दोस्तों, जैसा कि हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि सारे चिंपैंजीज कैसे साइंटिस्ट की बनाई हुई मेडिसिन से इंटेलिजेंट और एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने कैसे सारे ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन साइंटिस्ट ने अपने चिंपैंजी से की हुई रिक्वेस्ट की वजह से सारे चिंपैंजीज हमेशा के लिए जंगल की तरफ चले गए थे। और जब इस मूवी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है तब हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे चिंपैंजी सब पहले से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हो गए थे और उनकी आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ इंसानों की आबादी बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा घट गई थी और अपनी आबादी ज़्यादा होने की वजह से चिंपैंजीज अब जंगल में राज भी करने लगे थे। जिसके बाद हमें उनका लीडर यानी कि साइंटिस्ट का चिंपैंजी दिखाया जाता है, जिसका अब एक बेबी भी हो गया था। और एक दिन जब उस चिंपैंजी का बेटा जंगल में अपने दोस्त के साथ खेल रहा था तभी अचानक से एक इंसान उनके सामने आ जाता है और उन दोनों चिंपैंजीज को देखकर वो इंसान भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो अपने बैग से अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देखकर वो चिंपैंजीज भी समझ जाते हैं कि अब उन पर खतरा हो सकता है। जिसके तुरंत बाद वो आदमी उस बेबी के फ्रेंड पर गोली चला देता है, जिससे वो वहीं पर जख्मी हो जाता है। और तभी वहाँ पर उस इंसान के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और फिर उन्हें देखकर वो बेबी चिंपैंजी सारे चिंपैंजीज को आवाज देकर बुला लेता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद चिंपैंजीज की एक बहुत बड़ी फौज वहाँ पर पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर वो इंसान बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर तभी उन इंसानों का लीडर जिसका नाम मेलकन था वो उन सारे चिंपैंजी से कहता है कि हम यहाँ पर किसी चिंपैंजी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो एक गलत फहमी की वजह से हुआ था, इसके लिए हम आपकी माफी भी मांगते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर उन चिंपैंजीज का लीडर यानी कि साइंटिस्ट का चिंपैंजी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि बाकी चिंपैंजीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और समझदार था। इसलिए वो उन इंसानों की पूरी बात सुन लेता है और पूरी बात सुनने के बाद वो उन इंसानों को माफ कर देता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अगर दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहाँ से अब हमेशा के लिए चले जाओ। और जब वो लोग घर पहुंचते तब वो सोच में पड़ जाते हैं कि चिंपैंजीज भी भले इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए। और फिर थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद वो सब लोग उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर सारे इंसान रह रहे थे। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें वो चिंपैंजी दिखाया जाता है जिस पर साइंटिस्ट ने बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसे टॉर्चर भी किया गया था। वो चिंपैंजी इंसानों के जाने के बाद वहाँ पर सारे चिंपैंजीज को बुलाकर कहता है कि इंसान अब वापिस आ गए हैं, इसलिए अब हमें उनसे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और वो उन सारे चिंपैंजीज को ये बात भी बताता है कि इंसानों ने किस कदर उसे टॉर्चर किया था। जिसके बाद वो सारे चिंपैंजीज को ये कहकर भड़का देता है कि देखो वो लोग हमारे इलाके में आकर हमारे चिंपैंजी को गोली मारकर चले गए, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट का चिंपैंजी यानी कि उनका लीडर भी उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद वो सारे चिंपैंजी से डिस्कशन करता है और डिस्कशन करने के बाद वो ये बात तय करता है कि हम भी इंसानों के इलाके में जाकर उन्हें डरा देंगे, जिससे वो हमारे इलाके में फिर से आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जबकि वो एक समझदार चिंपैंजी था, इसलिए वो सारे चिंपैंजी से ये बात भी कहता है कि हमें उन्हें सिर्फ डराना है, इसलिए उन पर कोई अटैक नहीं करेगा। और फिर उसके बाद अगली सुबह सारे चिंपैंजी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर सारे इंसान रह रहे थे और उन सब चिंपैंजीज को उनका लीडर यानी कि साइंटिस्ट का चिंपैंजी आगे चलकर लीड कर रहा था। और फिर थोड़ी ही देर बाद सारे चिंपैंजीज उस शहर में पहुंच जाते हैं, जिन्हें वहां पर देखकर सारे इंसान डर जाते हैं। लेकिन इंसानों का लीडर यानी कि मेलकन उस साइंटिस्ट के चिंपैंजी के पास जाकर उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो जबकि हमने तुमसे माफी मांग ली थी। जिस पर वो साइंटिस्ट का चिंपैंजी उनसे कहता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर लास्ट वार्निंग देने के लिए आए हैं और इसके बाद भी अगर तुम लोग वहाँ पर दिखाई दिए तो तुम्हारी वहीं पर जान ले ली जाएगी। और तुम लोग ये नहीं जानते कि हम इंसानों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन वो चिंपैंजी जिसने सारे चिंपैंजीज को भड़काया था वो चाहता था कि जंग होकर रहे, लेकिन साइंटिस्ट का चिंपैंजी वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता और इंसानों को आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर चिंपैंजीज जाने के कुछ दिनों बाद के सीन में हमें मेलकॉन दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि वो लोग जिस शहर में रह रहे थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जिसका मतलब ये था कि अब उस शहर से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से जा चुकी थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेलकॉन को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जाने की जरूरत थी, जो कि सिटी से बाहर यानी कि जंगल के एरिया में था। लेकिन मेलकॉन टेंशन में इसलिए था क्योंकि चिंपैंजीज ने उस इलाके में जाने से मना कर दिया था। जिसके बाद मेलकॉन डिसाइड करता है कि मैं उस चिंपैंजी के पास फिर से जाकर उनसे इस बारे में रिक्वेस्ट करूंगा। जिसके बाद अगले दिन मेलकॉन अपनी टीम के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है और वहां पर पहुंचने के बाद मेलकॉन साइंटिस्ट के चिंपैंजी को सारी बात बता देता है और सारी बात सुनने के बाद साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसकी बात मान लेता है और वो मेलकॉन से कहता है कि तुम्हें जो काम करना है वो जल्दी से खत्म करो, लेकिन तब तक तुम्हें तुम्हारे वेपन्स हमारे पास छोड़कर जाने होंगे। और मेलकॉन भी ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो चिंपैंजीज को वैसे भी कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया ही नहीं था। और काम करते करते साइंटिस्ट की टीम की
की भी वहाँ के बेबी चिंपैंजी से दोस्ती हो जाती है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मेलकॉन की टीम पावर प्लांट में काम कर रही थी तब वहाँ पर अचानक से एक चिंपैंजी आ जाता है जो उन लोगों की वो सीक्रेट गन देख लेता है और तुरंत अपने लीडर के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। जिसके बाद उनका लीडर यानी कि साइंटिस्ट का चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मेलकॉन और उसकी टीम की तरफ गन पॉइंट कर देता है और गुस्से में उन्हें कहता है कि चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद मेलकॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते थे। और तभी हम देखते हैं कि साइंटिस्ट के चिंपैंजी की वाइफ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी मेलकॉन की वाइफ उस चिंपैंजी की वाइफ की ट्रीटमेंट करती है जिसकी वजह से उस चिंपैंजी की वाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ये बात उस साइंटिस्ट के चिंपैंजी को अच्छी लगती है, इसलिए वो मेलकॉन और उसकी टीम को अपना काम खत्म करने के लिए एक दिन और देता है। और तभी मूवी में ये बात भी रिवील होती है कि मेलकॉन और उसकी टीम के पास सीक्रेट गन इसलिए आई थी क्योंकि उनमें से ही एक आदमी ने वो गन अपनी हिफाजत के लिए रख ली थी और वो आदमी उन चिंपैंजी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, इसलिए वो भी चाहता था कि उन चिंपैंजीज के साथ एक जंग हो ही जाए। जिसका मतलब ये था कि उसकी और वो चिंपैंजी जिसने सारी चिंपैंजीज को भड़काया था उसकी सोच एक जैसी ही थी, यानी कि अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते तो वो एक दूसरे को मार ही डाल सकते थे। और अनफॉर्चुनेटली थोड़े दिनों बाद इनडायरेक्टली वैसा ही होता है क्योंकि वो चिंपैंजी शहर में आते समय उस आदमी को बहुत सारे वेपन्स लोड करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो अपने लीडर यानी कि साइंटिस्ट के चिंपैंजी के पास सारी बातें बताने के लिए आ जाता है। लेकिन साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसकी कही हुई बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो चिंपैंजी साइंटिस्ट की चिंपैंजी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे गुस्से में कह देता है कि तुम चिंपैंजीज की तरफ हो या फिर इंसानों की तरफ। जिसकी वजह से साइंटिस्ट के चिंपैंजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो उस चिंपैंजी को बहुत ही ज्यादा मारकर जख्मी कर देता है और फिर मार खाने के बाद वो चिंपैंजी वहाँ से भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर इंसानों ने वेपन्स छुपाए थे और वहाँ से वो सारे वेपन्स चुरा लेता है और वहाँ पर बैठे इंसानों को भी गोली मार देता है। और उसके तुरंत बाद वो सारे वेपन्स लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और जंगल में पहुंचते ही वो साइंटिस्ट के चिंपैंजी को भी गोली मारकर शूट कर देता है। और वो सारे चिंपैंजीज को ये यकीन दिलाता है कि उनके लीडर को यानी कि साइंटिस्ट के चिंपैंजी को इंसानों ने ही मारा है। जिसके बाद वो सारे चिंपैंजीज के साथ मिलकर अपने आप को नया लीडर घोषित कर देता है और सारे चिंपैंजीज भी उसे अपना नया लीडर मान लेते हैं। और तभी वो बाकी सारे चिंपैंजीज को इंसानों के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काता है। जिसके बाद सारे चिंपैंजीज मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में लाइट आने की वजह से सारे इंसान फिर से खुश होकर पार्टी कर रहे थे और तभी उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि अभी उन पर अटैक होने वाला है। और फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि सारे चिंपैंजीज उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सब पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाकर घर में छुप कर बच जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तब उन चिंपैंजीज का लीडर यानी कि वो बुरा चिंपैंजी एक इंसान को घसीटते हुए लाकर सारे चिंपैंजीज के सामने रख देता है और तभी वो एक छोटे चिंपैंजी से कहता है कि तुम इस इंसान को मार डालो। जिस पर वो छोटा चिंपैंजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे साइंटिस्ट की चिंपैंजी ने ऐसी बात सिखाई थी कि इंसानों पर बिना वजह हमला नहीं करना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद वो बुरा चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस छोटे चिंपैंजी को उठाकर टेरेस से नीचे फेंक कर मार देता है और उन सारे चिंपैंजीज को कैद कर देता है जो उसकी बात नहीं मान रहे थे। और दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलकन दिखाया जाता है जो अपने एक मेंबर के साथ जंगल में घूम रहा था। लेकिन तभी उसे साइंटिस्ट का चिंपैंजी जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो फौरन उस चिंपैंजी को एक सेफ जगह पर लेकर आता है और फिर तभी साइंटिस्ट का चिंपैंजी मेलकन को सारी बात बता देता है कि किस तरह से उस बुरे चिंपैंजी ने उसे गोली मार दी थी। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद मेलकन को सारा मामला समझ में आ जाता है और फिर उसके बाद मेलकन उस साइंटिस्ट के चिंपैंजी की ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ मेडिसिन लाने के लिए शहर में जाता है। लेकिन तभी अचानक से साइंटिस्ट के चिंपैंजी का बेटा जो कि अब उस बुरे चिंपैंजी के लिए काम कर रहा था वो वहाँ पर पहुंच जाता है और तभी वो बदला लेने के लिए मेलकन को शूट करने ही वाला था कि तभी मेलकन उसे बताता है कि तुम्हारे फादर मेरे पास है और वो उसे ये भी बता देता है कि तुम्हारे फादर की जान खतरे में है और मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो उन्हें बचा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे मत मार। जिसके बाद वो मेलकन के साथ जाकर अपने फादर से मिलता है जो कि उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। जिसके बाद वो बुरे चिंपैंजी ने की हुई प्लानिंग के बारे में सारी बातें उसके फादर को बता देता है और फिर उसके बाद वो छोटा चिंपैंजी वहाँ से जाकर सबसे पहले बाकी चिंपैंजीज को कैद से आजाद कर देता है। जिसके बाद हमें मेलकन दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के पास आया था और जब मेलकन का दोस्त उससे मिलता है तो वो मेलकन को बताता है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रेडियो की मदद से आर्मी को बुला लिया है और अब हम पूरी तरह से सेफ है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक टावर के चारों तरफ बॉम्ब्स लगा दिए हैं। इसलिए वो चिंपैंजीज अब हमारे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद नहीं कर सकते, इसलिए अगर उन्होंने वहां से चढ़ने की कोशिश की तो वो मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे चिंपैंजीज मिलकर उस टावर पर चढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों की पूरी आबादी खत्म करनी थी।
और ये बात जब मेल्कन को पता चलती तो मेल्कन अपने दोस्त के साथ मिलकर सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस टावर के एक बड़े हिस्से पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारे चिंपैंजीज वहां पर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में साइंटिस्ट की चिंपैंजी को और उस बुरे चिंपैंजी को आमने सामने देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक तरीके से वार कर रहे थे। लेकिन जबकि साइंटिस्ट का चिंपैंजी बड़ा और पावरफुल था, इसलिए वो बुरे चिंपैंजी पर हावी होने लगता है। जिसके बाद वो बुरा चिंपैंजी गुस्से से बौखला जाता है और अपने ही साथी चिंपैंजीज पर गोली चलाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह चिंपैंजी मारे जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद साइंटिस्ट का चिंपैंजी उस बुरे चिंपैंजी पर बहुत ही जोर से वार करता है, जिसकी वजह से वो चिंपैंजी नीचे गिरकर मारा जाता है। और जबकि अब जंग रुक चुकी थी, इसलिए मेल्कन भी वहां पर आ जाता है और वो साइंटिस्ट के चिंपैंजी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आर्मी किसी भी वक्त आ सकती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जिस पर वो साइंटिस्ट का चिंपैंजी सबसे पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मेल्कन की माफी मांगता है। जिसके बाद वो चिंपैंजी मेल्कन से कहता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे इंसान हमेशा से ही हम चिंपैंजीज को मारना चाहते हैं, इसलिए प्लीज तुम ही अपने इंसानों को यहाँ से लेकर चले जाओ। और ये बात मेल्कन को भी सही लगती है, इसलिए वो चिंपैंजी से आखिरी बार मिलकर वहां से चला जाता है। और मेल्कन के जाने के बाद साइंटिस्ट का चिंपैंजी फिर से खड़ा होकर अपने आप को सारे चिंपैंजीज का लीडर घोषित करता है और इंसानों के बारे में उनकी सारी गलतफहमी दूर कर देता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, हमारे रिसेंट वीडियोस में से कुछ लकी कमेंट्स ये रहे।